हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए जो फर्स्ट बुक है आपका फ्लैमिंगो, उसका स्टोरी नंबर 4। जी हाँ, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए द रैट ट्रैप, चूहेदानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक अच्छा मैसेज भी देता है। और आज हम इसके कंप्लीट एमसीक्यूज करेंगे। 50 एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ डियर स्टूडेंट्स, और इसको मैं बढ़िया से समझाऊंगा भी, ताकि आपको इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, आप थोड़ा धैर्य देंगे, धैर्य से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, कहानी भी थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस उम्मीद से कि आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना फायदा पहुंचाया। चलिए स्टार्ट करते। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है द रैट ट्रैप, ये जो है ना द रैट ट्रैप मीन्स चूहेदानी, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरा सबसे फेवरेट स्टोरी है ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज देता है। ये मैसेज देता है कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है, खराब है, तो उसको ज़्यादा प्रेम दीजिए, ज़्यादा सम्मान दीजिए, तो उसमें एक बड़ा सुधार आने का संभावना रहता है ना। वो खुद ही उस अपने अंदर सुधार लाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक है सेल्मा लेजरलॉफ। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप। ये जो कहानी है ना वो कहाँ सेट किया गया है? तो ये कहानी सेट किया गया है माइंस ऑफ स्वीडन में। माइंस ऑफ स्वीडन में ये कहानी सेट किया गया है। नेक्स्ट है कहता व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है ना ये क्या मैसेज देता है? जो भी हमने बताया कि प्रेम जो है ना और काइंडनेस जो है ना, दयालुतापन जो है ना, आर पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, रिफॉर्मर है, एक टूल है बदलने वाला, है ना। बहुत ही पावरफुल रिफॉर्मर है ये, किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है, उनकी अच्छाई को उजागर कर सकता है, उनकी बुराई को दबा सकता है। नेक्स्ट है, होम डज द स्टोरी इन्वॉल्व अराउंड। ये जो कहानी है ना वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो ये जो कहानी है ना वो पेडलर के इर्द गिर्द घूमता है ना। शुरू से अंत तक देखेंगे कि हर जगह आपको पेडलर नजर आएगा, उसी के आसपास कहानी पूरी घूमती है। नेक्स्ट कहता है, हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द पेडलर। का जीवन जो था वो कैसा था? तो भाई मोनोटोनस था, नीरस था उसका जीवन, है ना, जीवन में रस नहीं था। वही कहता है हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द पेडलर। का जीवन कैसा था? मोनोटोनस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन द पेडलर्स व्यू। पेडलर की नजर में हाउ डज द वर्ल्ड लुक लाइक। कहता है पेडलर जो है ना वो दुनिया के बारे में एक दिमाग में सेट करता है कि भाई ये जो दुनिया है ना वो कैसा दिखता है। तो वो दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप के जैसा दिखता है ना। ये अपना कंसेप्ट है इनका। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पेडलर नीड अ वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स। विभिन्न प्रकार के विचार क्यों बुनता रहता है पेडलर? इसलिए बुनता रहता है ना क्योंकि वो अकेला है ना, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन के कारण और गरीबी के कारण बहुत सारे विचार उसके मन में गढ़ता रहता है। ये जब कहानी बताएंगे तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट। जो पैकेज छोड़ गया था, पेडलर जो पैकेज छोड़ गया था किसके लिए? इडला के लिए। वो उसमें क्या क्या था? पेडलर जो पैकेज छोड़ा था पैकेट इडला के लिए, उसमें क्या क्या था? तो अ स्मॉल रैट ट्रैप था विथ 30 क्रोनर इन इट, और इसमें 30 क्रोनर भी था, जो पैसा वो चोरी किया था। एक छोटा सा लेटर भी था इडला के लिए। नेक्स्ट है कहता है, द पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव। क्रिसमस का त्योहार जो है ना जो उसके घर में वो बिताया। कहता है पेडलर अपना क्रिसमस का फेस्टिवल उसके घर में जो बिताया, तो ज्यादातर समय वो क्या करते हुए बिताया? स्लीपिंग, सोते हुए बिताया। ज्यादातर समय वो सोता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर से। आयरन मास्टर के डॉटर ने क्या कहा जब द पेडलर वॉज अबाउट टू लीव। जब पेडलर जाने वाला था, है ना, जब वो पहचान लिया कि भाई ये मेरा दोस्त नहीं है, तो उस पर गुस्सा हुआ कि चलो भागो यहाँ से। तब उसकी बेटी ने क्या कही? वो बेटी ने उसे रिक्वेस्ट की भाई आप रुकिए। सी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे। कम से कम
आज जो क्रिसमस का त्यौहार है, चूंकि कम से कम एक दिन तो आप रुकिए, क्रिसमस का त्यौहार समाप्त होने के बाद आप चले जाइएगा। वो पापा से रिक्वेस्ट करके मनवाई भी कि रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द पेडलर गेव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन। पेडलर जो है ना वो आयरन मास्टर को एक लेक्चर दिया, है ना। क्या बोला भाई, जब वो पकड़ा गया था, जब वो आयरन मास्टर उस पर गुस्सा हो रहा था कि मेरे घर से निकलो, तो वो बोला कि हाउ द वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप। मिस्टर, ये दुनिया जो है ना वो चूहेदानी है। कैसे चूहेदानी है? जैसे आज हम फंसे हैं, कल आप भी फंसिएगा। हम छोटा अमाउंट के लिए फंसे या बड़ा अमाउंट के लिए फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वाज। जो स्ट्रेंजर्स था उसका जो रिएक्शन था आयरन मास्टर के प्रति वो क्या था? स्ट्रेंजर बोले तो पेडलर, है ना। पेडलर जो था उसका रिएक्शन कैसा था? तो कहता है कि ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग्स। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया अपने फीलिंग्स को छुपाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट डिड द आयरन मास्टर फील व्हेन ही सॉ। जब उन्होंने देखा द रैट ट्रैप सेलर आफ्टर ही वाज वेल ग्रूम्ड बाय हिज वैलेट। कहता है कि आयरन मास्टर ने वो क्या फील किया जब उन्होंने देखा रैट ट्रैप सेलर को, जब वो तैयार होके आया था। किन्होंने तैयार किया था? नौकर ने, सर्वेंट ने। किसका सर्वेंट? आयरन मास्टर का सर्वेंट ने जब तैयार करके लाया उसको, रैट ट्रैप सेलर को, तब ये क्या फील किया? तो भाई अच्छा फील नहीं किया, नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो पहचान लिया कि ये उसका दोस्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वॉज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड। वो पहले तो आयरन मास्टर जो है ना वो अपनी बेटी को समझा रहा है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड है ना, ये मेरा पुराना फ्रेंड है। तो कहता है पहले तो उसके बॉडी में थोड़ा सा मसल्स तो आने दो ना, थोड़ा सा मांस आने दो, अभी पतला दुबला है, बड़ा दुख में गुजारा है वो कई महीने। तो कहता है गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन, उसके हड्डी में थोड़ा सा मांस आने दीजिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल हैड ब्राउड विद हर। गर्ल हैड ब्राउड अपने साथ लाई थी, क्या चीज? टू मेक हिम फील वार्म, ताकि उनको थोड़ा सा गर्म महसूस हो, क्योंकि ठंडा का मौसम है और वो जो जगह है वो ठंडा का जगह। तो अपने साथ वो क्या लाई थी? तो अ फर कोट लाई थी, है ना। वो देते हुए उसे वो इनवाइट करती। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द पर्पस ऑफ हर विजिट। उसका जो आना था, जो वो मिल आई थी, है ना, आयरन मिल, लोहे का मिल जो आई थी, यहाँ पे हर किसको इंडिकेट कर रहा है? आयरन मास्टर की बेटी, जिनका नाम इडला विमल्सन है। तो वो जो आई थी मिल, उसका क्या उद्देश्य था, क्यों आई थी? वो समझाने के लिए आई थी, मनाने के लिए आई थी। किसको? रैट ट्रैप सेलर को, कि भाई आप मेरे यहाँ चलिए, क्रिसमस का त्यौहार मनाइए, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप क्रिसमस मेरे यहाँ मनाइएगा। राइट आंसर ए, है ना। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज। अभी हमने बताया था, है ना, आयरन मास्टर का जो बेटी है उस बेटी का नाम क्या है? इडला विल्मनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विद हिज। वो अपने बड़े से घर में आयरन मास्टर रहता है, किसके साथ? तो अपने सबसे बड़ी बेटी के साथ। द राइट आंसर इज शी। नेक्स्ट कहता है 19, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर फॉर। कहता है आयरन मास्टर गलती से पेडलर को समझ बैठा। क्या समझ बैठा? अपना पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ बैठा, है ना, इसीलिए वो इनवाइट किया अपने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द पेडलर एंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विद द इंटेंशन। कहता है पेडलर जो है ना वो आयरन मिल पहुंचा, किस उद्देश्य से, किस इंटेंशन से, किस इरादे से पहुंचा था? कि भाई कम से कम ठंडा का मौसम है, रात तो कम से कम बिता लें। तो राइट आंसर इज सी, शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड कोल्ड, और कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। तो बारिश ठंड से बचने के लिए वो उसका शेल्टर के लिए वहां गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाय। कहता है पेडलर क्या कहता है कि भाई वह मूर्ख बन गया, दिन भर वो जब घूमता है जंगल में निकल नहीं पाता है, तो कहता है भाई मैं खुद ही मूर्ख बन गया। किससे?
उस चारे से, है ना, फुल्ड बाई अ बेट, चारा, चारा किसको बोलता है, वो 30 क्रॉनर जो है ना, उसको चारा बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेडलर रिटर्न टू द मैन्स हाउस इन ऑर्डर टू, कहता वो व्यक्ति का घर पुनः लौट आता है। किस व्यक्ति का? मेंस हाउस का मतलब क्रॉफ्टर, जो कृषक है, उसका घर से निकलने के बाद पुनः वो 2 मिनट में घूम आता है। क्यों घूम आता है? पैसा चुराने के लिए, टू स्टील द 30 क्रॉनर, है ना, टू स्टील 30 क्रॉनर, वो जो पैसा देखा है ना उसको चुराने के लिए लौट जाता है। द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, क्रॉफ्टर को मिला हुआ था, कृषक जो है ना वो दूध बेच करके कितना पेमेंट लिया था, वो 30 क्रॉनर, 30 क्रॉनर पेमेंट पाया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी जेनरस विद हिज, कहता वो जो ओल्ड मैन था, क्रॉफ्टर जो था ना, वो बहुत उदार था। किसके प्रति भाई? तो वो अपने गेस्ट के साथ, जो गेस्ट था, गेस्ट कौन था? पेडलर था, तो पेडलर के साथ वो बहुत ज़्यादा जेनरस था, उदार था, मतलब ऐसे सम्मान कर रहा था जैसे उसके यहाँ गेस्ट आया हो, ऐसे सम्मान कर रहा था उस पेडलर वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, पेडलर को आश्रय किन्होंने दिया? जबकि इसके पहले वो कई घर वो गया, डेली शाम में कई घर जाता था भाई, रात में ठहरने के लिए मांगता था, कोई नहीं देता था। इस बार उनको आश्रय कौन दिया? एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक वृद्ध कृषक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द वेगाबॉन्ड कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू अ, पूरी दुनिया को, उस घुमक्कड़ ने, उस पेडलर ने पूरी दुनिया को किससे कंपेयर किया? रैट ट्रैप से। बोला भाई ये पूरी दुनिया जो है ना वो भी एक रैट ट्रैप के समान है। नेक्स्ट 27, द पेडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ, कहता पेडलर का जो रैट ट्रैप होता था, है ना, चूहेदानी जो होता था, वो किससे बना हुआ था, बना रहता था? तो वायर से बना रहता था, है ना, तार से बना रहता था। नेक्स्ट 28, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टॉलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर से वो कितना पैसा चोरी करके भागा था? तो 30 क्रॉनर, है ना, 30 क्रॉनर चोरी करके भागा था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, कहता है कैसे क्रॉफ्टर ने प्रलोभन दिया पेडलर को पैसा चोरी करने का। अगर वो वैसा नहीं करता तो पेडलर पैसा चोरी ना कर पाता, ना वो जान पाता। तो कहता है उन्होंने उसको पैसा दिखा दिया था, बाय शोइंग हिम मनी, उसको एकदम प्राउडली पैसा दिखा दिया कि देखो ये पैसा हमने कमाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशन, पेडलर का प्रोफेशन, पेशा क्या था, वो क्या करता था भाई? तो सेलिंग रैट ट्रैप्स, है ना, रैट ट्रैप्स वो बेचता था। नेक्स्ट है कहता व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, कहता है आयरन मास्टर जो है वो अपनी गलती का एहसास कब हुआ, उसको कब ये जान पाया कि भाई हमने गलत आदमी को इनवाइट करके बुला लिया। कहता है व्हेन द पेडलर चेंजेस क्लॉथ्स एंड क्लीन्स हिज फेस, जब वो अपना कपड़ा बदलता है, नहाता है, पूरी तरह से शेविंग वगैरह करवा लेता है, उसके बाद उसको पहचान पाता है उसको कि भाई ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, पेडलर के साथ क्रॉफ्टर जो है वो कैसा व्यवहार करता है? तो अच्छा व्यवहार करता है। क्रॉफ्टर मीन्स वही जो है ना, कृषक, वो पेडलर के साथ कैसा बर्ताव करता है? तो वेरी रूडली फ्रेंडली मैनर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंडली मैनर से, है ना, उसके साथ बर्ताव करता है। हु यूज्ड टू मेक रैट ट्रैप्स, रैट ट्रैप्स बनाता कौन था? तो वो पेडलर बनाता था, है ना, पेडलर खुद ही रैट ट्रैप बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, व्हाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 क्रॉनर टू द पेडलर, कहता है व्हाई डिड क्रॉफ्टर जो है वो 30 क्रॉनर पेडलर को क्यों दिखाता है ना, इसलिए दिखाता है टू शेयर हिज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, हाँ, ताकि मतलब थोड़ा सा लगे, है ना, प्राइड फील करने के लिए, भाई सही में हमने पैसा कमाया, डाउट नहीं करना इस पर, है ना, सही में हमने पैसा कमाया। नेक्स्ट कहता व्हाट परमिशन डिड द पेडलर आस्क फॉर द ब्लैक स्मिथ, वो जो ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो आयरन मिल में काम कर रहा था
उससे उन्होंने क्या परमिशन मांगा? पेडलर ने क्या परमिशन मांगा? रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर 1 नाइट। हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक रात मुझे यहाँ पे ठहरने दीजिए। नेक्स्ट है, कहता हाउ वॉज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला। कहता है हाउ वॉज द पेडलर इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो गया क्रॉफ्टर और इडला से मिलने के बाद पेडलर जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया। क्यों ऐसा हो गया? पूछ रहा है कैसे हो गया, कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो गया? तो कहता है ही वॉज इनकरेज टू स्टील मनी। नहीं, उसका जो हृदय ना उसमें परिवर्तन आ गया भाई, क्योंकि क्रॉफ्टर ने भी उसे पूरा सम्मान दिया और उससे भी ज्यादा सम्मान उसे इडला ने दिया, और उस कारण से हिज हार्ट वाज चेंज्ड, उसका हृदय जो है ना वो परिवर्तन आ गया। वही पूछता है कैसे उसमें बदलाव आया। नेक्स्ट है, कहता व्हाई डिड इडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर। क्रिसमस त्योहार का एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए इडला जो है वो पेडलर को अपने घर क्यों बुलाई? इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि क्रिसमस के दिन हम किसी हेल्पलेस व्यक्ति जो है ना, असहाय व्यक्ति है, उसका हम सेवा करें। नेक्स्ट है, व्हाट डज द नैरेटर सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट। कहता है दोनों समय का भोजन प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, है ना, रेड ट्रैप को सेलर को क्या करना पड़ता था? उसे चोरी भी करनी पड़ती थी, भीख भी मांगनी पड़ती थी, है ना, छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था। इसलिए क्योंकि उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको ज़्यादा सेल नहीं होता था रेड ट्रैप, है ना, और अपने जीवन को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए इसे दोनों का सहारा लेना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर। पेडलर जो है ना उसको आश्रय क्यों लेना पड़ता है? व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, क्यों आश्रय लेना पड़ता है? क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं है, बिकॉज ही हैड नो होम, कोई अपना इसका घर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज। कहता है अकॉर्डिंग टू द सेलर, है ना, पेडलर जो है उसके अनुसार बहुत सारी चीजें जो है ना, लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज, बहुत सारे दुख के कारण बन जाते हैं। क्यों बहुत सारे दुख के कारण बन जाते हैं? किन कारण से? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं और हमारे अंदर जो लालच है, हमारे अंदर जो कंफर्ट जीने का, है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीने का, ये सारी जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर, ये सारी चीजें जो है ना वो कहाँ ले जाती है? हमें बहुत सारे दुखों की ओर ले जाती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है? व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। पेडलर के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली या बहुत ज्यादा बातचीत उससे क्यों कर रहा था? कौन? क्रॉफ्टर। इसलिए कर रहा था क्योंकि वो घर में बिल्कुल अकेला था, है ना, उसका कोई नहीं था। ही हैड नो वन टू टॉक एट होम, यही कारण है, कोई उसके घर में नहीं था, इसलिए वो पेडलर को अपने यहाँ स्वागत भी किया, उससे बहुत ज़्यादा बातचीत किया, उससे फ्रेंडली हो गया था, अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो शेयर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन अ रैट ट्रैप। रैट ट्रैप में वो चोरी किया हुआ पैसा क्यों छोड़ के चला गया? इसलिए क्योंकि उसके हृदय में एक बड़ा परिवर्तन आ गया था इडला के प्रेम के कारण, इडला के दयालुता के कारण, उसका जो प्रेम सम्मान उससे मिला उसके कारण उसमें एक बड़ा परिवर्तन आ गया था, इसीलिए वो भी पैसा रिटर्न करके चला गया। नेक्स्ट कहता है व्हाई डिड इडला हैव डाउट्स अबाउट द पेडलर। पेडलर के बारे में इडला को डाउट्स क्यों होता है कि भाई या तो ये आदमी कोई जेल से भागा है या तो पैसा चोरी करके भागा है? क्योंकि हिज फियर एंड अपीयरेंस, उसका जो लुक है, उसके चेहरे में डर साफ झलक रहा था, इसी के कारण वो शक करती है कि भाई ये तो कॉमरेड, वो रेजिमेंटल कॉमरेड हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी। अपनी जो उसकी सच पहचान है, ट्रू आइडेंटिटी है ना, उसको वो नहीं प्रदर्शित करता है, नहीं दिखाता है, नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, पैसे, कुछ पैसे पाने के लालच में वो नहीं बताता है वास्तविक में कौन है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पेडलर हैव टू रिसोर्ट टू बेगिंग एंड थीवरी। कहता है कि बेगिंग और छोटी मोटी चोरियां करने, ये दोनों चीज़ों का सहारा क्यों लेना पड़ता था पेडलर को? इसलिए क्योंकि उसका जो बिजनेस था ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था,
नहीं बिकता होगा, फायदा नहीं होता होगा ज़्यादा, क्योंकि उसको तो सिर्फ अकेला एक जीवन जीना था। इसका मतलब है कि सेल बिल्कुल नहीं होता होगा। What made the peddler finally changed his heart? कहता है किस कारण से उसके दिल में एक बड़ा परिवर्तन आया, है ना, उसमें एक बड़ा परिवर्तन कैसे आया फाइनली? तो कहता है इडलास गुडनेस एंड केयर के कारण आया। इडला के गुडनेस और केयर के कारण एक बड़ा परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कहता है व्हाई डिड इडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड टू वेगाबॉन्ड अवे? वो जो वेगाबॉन्ड है ना, वो जो घुमक्कड़ है, वो व्यक्ति को भेजिए मत पापा। क्यों रिक्वेस्ट की इडला अपने पापा से, उसको मत भेजिए, उसको मत जाने दीजिए। इसलिए क्योंकि उस पर उसको दया आती है, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड उनका जो खराब कंडीशन है। और अपने यहाँ लाने से पहले ही इडला जो है ना वो डिसाइड कर ली है कि इस व्यक्ति की सेवा करनी है और अपने यहाँ कम से कम क्रिसमस के त्यौहार में 2 दिन रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट वाज द मिस्टेक मेड बाय द क्रॉफ्टर व्हेन द पेडलर वाज इन हिज हाउस? कहता है व्हाट वाज द मिस्टेक, कौन सी गलती क्रॉफ्टर ने किया जब पेडलर जो था वो उसके घर में था? क्या गलती किया? तो भाई उसको पैसा उन्होंने दिखा दिया। सोड हिम हिज 30 क्रोनर, उसको पैसा दिखाना नहीं चाहिए था, पैसा दिखा करके एक गलती उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है वेयर डिड द ओल्ड मैन? वो जो ओल्ड मैन था, वो जो क्रॉफ्टर था, वो कहाँ काम करता था अपने समृद्धि वाले समय में, जब वो हिस्ट पुष्ट था, जब उनके अंदर ताकत था, जब युवा था, तो कहाँ काम करता था भाई? राम्सजो आयरन वर्क्स में, है ना, राम्सजो लोहे की फैक्ट्री में वो काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द डॉटर वांटेड द पेडलर टू स्टे सो दैट ही कुड। कहता है कि डॉटर जो है ना, उसकी बेटी इडला विमल्सन, वो रिक्वेस्ट चाहती है कि पेडलर उनके यहाँ ठहरे रहे, सो दैट, ताकि ही कुड एंजॉय एटलीस्ट क्रिसमस विद देम, ताकि वो कम से कम क्रिसमस एंजॉय कर सके उन लोगों के साथ। तो ये कंप्लीट 50 MCQs मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आप इसे बहुत फायदा उठाए होंगे। इसी तरह का वीडियो मैं लेकर के आता हूँ सारे चैप्टर का, और आपको सपोर्ट करता हूँ, आपको मदद करता हूँ ताकि आप एग्जाम में बेहतर करें। तो आप भी मेरी मदद कीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।